नमस्कार। नमस्कार। ओम साई राम। ओम साई राम प्रकाश जी। आज हम साई वैली फार्म सबकुंड नागपुर ज़िला अमरावती रोड यहाँ पर और आए हुए हैं और ये चारों तरफ जंगल के बीच में और लगभग 65 एकड़ और ये खेत है। खेत कहना ठीक नहीं होगा, ये एक बगीचा है जिसके अंदर संतरा, मौसम्बी, नींबू, सीताफल और अमरूद ऐसी ये 5 क्रॉप लगी हुई है। थोड़े यहाँ पर 1-2 एकड़ के अंदर में मोरिंगा भी लगा हुआ है और वैसे छोटे छोटे और भी कई तरह के यहाँ पर क्रॉप लगी हुई है। इंटरक्रॉपिंग में बीच बीच में 2 रो के बीच में कहीं तुअर भी लगाई है, कहीं मूंग लगा है और इंटरक्रॉपिंग भी की है। पिछले मार्च 2021 से और हम साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं। पिछले 9 महीने में कैसे क्या यहाँ पर प्रोग्रेस हुआ है, कौन कौन सी समस्याएं थी जिस पे हमने और कंट्रोल कर लिया है, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर अभी भी काम करना बाकी है, इस बारे में साई वैली फार्म के जो ऑनर हैं श्री प्रकाश केवलानी जी, तो प्रकाश जी से हम चर्चा करेंगे। तो प्रकाश जी बताइए, मार्च 2020 से एनसीएस ग्रीन अर्थ के साथ जुड़ने के बाद आपके कैसे अनुभव रहे और किस प्रकार आप आगे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, उस बारे में आपके 2 शब्द ज़रा बताइए। फरवरी 2021 में एनसीएस ग्रीन अर्थ से जुड़ा मैं आपसे और प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी जो है यूट्यूब के माध्यम से मिली और प्रत्यक्ष रूप से मिलने के बाद में और काफ़ी विस्तार से जानकारी मिली, जिसमें कि मैं जो प्रैक्टिसेस में था टोटल पूरा था मैं केमिकल पे जी, जिसमें फॉलियर स्प्रे में पेस्टिसाइड्स, बेसल डोज में यारा के या गवर्नमेंट के इफ़को के प्रोडक्ट्स यूज़ करता था मैं। और ग्रोथ जो थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी और काफ़ी सारे फॉलियर स्प्रे पेस्टिसाइड्स के स्प्रे करने पड़ते थे, जिसके बाद में वापस से मेरे को ऐसा लगता था कि अटैक जल्दी जल्दी आ रहा है। अड़ियों का अटैक, रेड माइट्स का अटैक, मिलीबग का अटैक और जब सीज़न जब टर्निंग पे आता है, रेनी सीज़न के बाद में जैसे विंटर आता है तो मावा का अटैक, रेनी सीज़न के पहले जैसे धूप ख़त्म होकर देखता हूँ तो वापस से चुड़चुड़ा मावा का अटैक, तो ये लगा ही रहता था। और जब आपसे प्रत्यक्ष मिलने के बाद में जो मेरे को जानकारी मिली कि आपने जो मेरे को सजेशन दिए कि आप सिलपॉट नीमो कर क्या प्रॉपर से 2 ml प्रति लीटर से अगर फ्रिक्वेंट स्प्रे करते हैं, फ्रिक्वेंट इन द सेंस कैसा कि अमावस से 1 दिन पहले और पूर्णिमा से 1 दिन पहले। मेरे पास में स्प्रे के 4 सेटअप हैं जो 8-8 घंटे की वर्किंग में 16 घंटे में मैं पूरा 65 एकड़ स्पैन कवर कर लेता हूँ। मैन पावर है और फॉलियर स्प्रे के मेरे पास 3 सेट है और एक स्टैंड बाय भी है, जिसमें मेरा 16 घंटे में पूरा मैं कवर कर लेता हूँ। तो जब मैं पहला आपकी विज़िट जब लिया मेरे फार्म पे तो मुझे लगा कि आप जो कह रहे हैं तो ये कैसे होगा, तो बट नेचुरल है, एक क्वेश्चन मार्क रहता है। उसके पहले आप कितने दिनों पे ये स्प्रे कर रहे थे? स्प्रे हम जैसे बीमारी आती थी उस तरीके से एप्लीकेशन करते थे, लेकिन इलिया जो है मरती नहीं थी, मावा का अटैक बाउंस होता था, मिलीबग ख़त्म नहीं होता था, लगातार रहते थे स्प्रे करने के बावजूद भी। और जितना मुझे याद है, क्योंकि मैं पूरे ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ ऑन द स्क्रीन एक्सेल शीट पे, जो मेरा खर्चा है वो 60-70 हज़ार रुपये महीने के आसपास जाता था और कभी कभी तो 90 हज़ार भी छू जाता था केवल स्प्रे का। क्योंकि फील्ड बड़ी है, स्पैन बड़ा है और मन कचोटता था, क्योंकि अंदर से लगता था कि जहर मुक्त खेती करूं और ज़मीन पे बायोमास बिछाना, जीवामृत डालना, डिकम्पोजर डालना, ये सब तो मैं कर रहा था और 10 पनी अर्क भी मारता था, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलता था। तो मेरे मन में एक ख्याल आया उस दिन कि
टू बी ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपके सामने कि प्रदीप गुप्ता सर को बोला मैंने कि मैं आपको केवल 5 एकड़ लैंड दूंगा, आप मेरे को पहले यहाँ आपके प्रोडक्ट्स का डेमो लेंगे अपन। तो श्री गुप्ता सर ने मेरे को बोले कि प्रकाश जी ये मैजिक नहीं है हमारे लिए और मैजिक शो नहीं है, आपको कम से कम 8 से 9 महीना समय देना पड़ेगा ये डिटोरेशन संभालने के लिए, क्योंकि जो प्लॉट मैं इनको दिया वो सबसे वर्स्ट कंडीशन में था। मेरा प्लॉट नंबर 14-15 ऊपर लास्ट पॉइंट पे है जहाँ मेरा मौसम भी लगा हुआ है, 450 प्लांट्स है मेरे वहाँ। तो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने वहाँ से वर्किंग स्टार्ट किया आपके प्रोडक्ट की मात्र 5 एकड़ से। 5 एकड़ में जब वर्किंग स्टार्ट हुई सभी स्प्रेस की और बेसल डोज की, तो 2 से ढाई महीने के अंदर मेरे को लगा कि सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे हाथ में आ रही है। तो मैंने बैठ के सोच विचार किया, मेरे 2 पार्टनर्स हैं और आरुष नागपाल और अनिल भाई लाखानी, उनसे चर्चा किया, दोनों को कन्विंस किया कि अब अपन ने पूरी फील्ड दे देना चाहिए इनके प्रोडक्ट्स को। तो दोनों ने हामी भरी, क्योंकि ग्रुप को लीड मैं ही करता हूँ। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में मैंने आपको ये 70 एकड़ का प्लॉट सुपुर्द किया और आपकी विज़िट भी मैंने बोली कि आप मुझे महीने में 1 बार तो भी विज़िट दीजिएगा और आप मुझे 1 नहीं 2 देते हैं। मैं बहुत भाग्यवान हूँ आपको पाके। तो उसमें जो प्रोडक्ट्स मैंने लगातार जैसे सिल्पॉट निमोकर का सुना था और जो एप्लीकेशंस के जो डिटेल्स आपने मेरे को बताए थे, जो आपके यूट्यूब के वीडियो में भी हैं, काफ़ी बेहतरीन आसान तरीके से बताए हैं, वो सारे मैं आँखों से देखता हूँ। बिल्कुल। जिसमें अड़ियों का अटैक नहीं है, तो थोड़ा मावा का अटैक नहीं है, रेड मैक्स दिखते नहीं है, मिलीबग का नामो निशान नहीं है। तो जो मेरा 70,000 से 90,000 का जो खर्चा था, आज जो मेरा 15 से 20,000 पे आ गया है। तो पैसे बचाना अचीवमेंट नहीं है, लेकिन उससे बड़ा अचीवमेंट मुझे ये लगता है, तो भी ऑनेस्ट बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि मेरे झाड़ों को पेस्टिसाइड्स का अटैक बंद हो गया। जो वो बेमतलब में जहर झेल रहे थे मेरे स्प्रेस का। और आपके सजेशंस भी माशाल्लाह थे, जिसमें कि आपने एक सजेशन मेरे को पुट किया था कि आप प्लॉट को नंबरिंग करिए, और ट्रैकिंग तो आप बहुत करते हो अच्छे से। तो ट्रैकिंग करने के बाद में आप पर्टिकुलर लाइन को, रो को आइडेंटिफाई करिए और उसके इर्द गिर्द एक चौरस बनाइए और उसी को आप टारगेट करके स्प्रे करिए। आप पूरे प्लॉट को मत स्ट्रेस दीजिए। स्पॉटिंग टेक्निक जिसको आपने जो शब्द दिए कि स्पॉटिंग ट्रीटमेंट, अटैकिंग, उसको ट्रीटमेंट दिया जाए, तो उसमें मेरा पैसा भी बचने लग गया, उससे बड़ा मैन पावर बचने लग गया और सारे प्लांट्स को स्ट्रेस से मैं बचा रहा हूँ। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिसेस मेरे रूटीन में आ गई। और उसके बाद में जब उसका स्पैन ख़त्म हुआ और धीरे धीरे फॉलियर स्प्रे का अभी बिल्कुल यानी एक चार्ट बना हुआ है हमारे पास में, यानी एनी हाउ हमको लेना ही है, सारी तैयारी करके हम करते हैं उसकी। उसके बाद में जो बेसल डोज एप्लीकेशन हम करते थे, तो आपने हमको ये सिखाया कि खाद को, काऊ डंग को डिकम्पोज किस तरीके से किया जाए प्रॉपर तरीके से। क्विक ब्रेक आपका एक प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, जिसमें बहुत मिनिमम कॉस्ट है और गुड़ के पानी से उसको जो सॉल्यूशन बनाने के बाद में जो उसको कंपोस्ट में गीला करके डाला जाता है और 21 दिन के बाद टर्निंग, फिर आपको यूज़ करने से 1 हफ्ता पहले उसकी टर्निंग चाय पत्ती के जैसी एकदम भुरभुरी खाद हो जाती है, खुली खुली एकदम। और आपने हमको जो लैटरल पाइप हमारे पूरे डिसलोकेट थे प्लांट से, उसकी कैनोपी से कैसे उसको बाहर रखना, कितना बाहर रखना, खाद कैसे उसको देना, और उसमें जो प्रोडक्ट आपने हमसे डलवाए 7 क्रॉप स्टार जो आपका ट्रीटमेंट है, वो भी बहुत माशाअल्लाह है, जिसमें कि मैंने देखा कि आपने जो उसका जो रूपरेखा बनाई है। तो मैं कम शब्दों में ये बोलूँगा, ये प्लांट है, आपसे ही सीखा है मैंने कि इसमें और आदमी में केवल 2 फर्क है। ये बोल नहीं पाता और चलता नहीं है, बाकी ये इंसान ही है। इसको ऐसा फील करो आप बच्चे के जैसा। तो उसको पानी चाहिए समय पे खाना चाहिए, समय पे कटिंग चाहिए, उससे बात करते अपने को देखते आना चाहिए कि इसको क्या हो रहा है क्या नहीं, देखते आना चाहिए। तो प्लांट हेल्दी हार्टी रहता है। और मैं फील करता हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक झाड़ मेरे से बात करता है। इस साल मैंने 2 साल के सामने आप प्लॉट देखेंगे, ये मौसम्बी का है, 2 साल के झाड़, ये तीसरे साल में भी पहुँचे हैं। मैंने 100 झाड़ों पर ट्रायल लिया था आपके बेसल डोज एप्लीकेशन से, जिसमें मैंने 30 किलो उसको गोबर खाद दी, कंपोस्ट की हुई,
फर्टिगेशन पी जिसमें फास्फोरस है, फर्टिगेशन के जिसमें पोटाश है, माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसका रीबिल्ड ग्रेन्यूल आता है आपका, और रूट्स के लिए आपने जो प्रोडक्ट बनाया आरजाल माशाल्लाह है, आरजाल डाला है, नीमाटोड से बचाने के लिए नीमाटिक कर्ब डाला है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर के लिए आपके लिए बढ़िया प्रोडक्ट है, CMS है, सारा अपन ने उसको कंसोलिडेट करके गोबर खाद के साथ में उसको एक रिंग बना के अपन ने डाले। जो मौसम्बी इस पर लगी, मैं मौसम्बी का बहुत सेवन करने में बहुत आनंद आता है। जो मौसम्बी मैंने आज अपने इस साल बगीचे की खाई, मैंने पूरे जीवन में नहीं खाई। 350 ग्राम से 450 ग्राम एक मौसम्बी का वजन उतरा, और इतना जूसी और इतना मीठा कि शक्कर तक डालने की आवश्यकता नहीं। तो मैंने बोला यार क्या कमाल है, और मैं कहाँ की तरफ जा रहा था। तो आज मैं मेरे अंतर्मन से बोलता हूँ कि जो बगीचे मेरे संभले हैं, आने वाले 2 साल के बाद में जब पूरे बगीचे जब मेरे फ्रूटिंग पे आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पीछे रहूँगा आपके मार्गदर्शन के अंदर। इतना ही मैं कहूँगा, और तहे दिल से मैं NCS ग्रीन अर्थ को और उससे ऊपर प्रदीप गुप्ता सर को दिल से नमन करता हूँ। ओम साई राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।